बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मेटालोग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने मेटालोग्राफी की डेफिनेशन, मैक्रो स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर और ग्रेन साइज, ग्रेन शेप और फेजेस, डिफरेंट जो फेजेस होते हैं उनका क्या अफेक्ट होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर किसी मेटल या मटेरियल की, तो वो हमने डिस्कस किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि मेटलोग्राफी जब हम करते हैं तो उसके लिए जो हम सैंपल की प्रिपरेशन करते हैं वो कैसे करेंगे। तो इस चैप्टर में हम सैंपल की प्रिपरेशन जो है वो पढ़ेंगे, किस तरह करनी है। तो नेक्स्ट चैप्टर है स्पेसिमन प्रिपरेशन फॉर द मेटलोग्राफिक एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ इनमें रखें कि ये जो स्टेप्स हैं ये एक सीक्वेंस में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्टेप करेंगे वो है सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग क्या है कि हमने सैंपल को कहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। प्रॉपर प्लेस है, जब तक स्पेसिमेन सिलेक्ट नहीं होगा हमें प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे सैम्पलिंग हमने करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप पहला है कि बेस्ट अगर सैंपल होगा तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। सेकंड वन, रफ ग्राइंडिंग। फिर हम सैंपल की जो है वो रफ ग्राइंडिंग करेंगे। रफ ग्राइंडिंग के बाद हम इसकी माउंटिंग करेंगे। माउंटिंग जो है ये एक प्रोसेस है कि अगर हमारे पास स्मॉल स्पेसिमेंस हों, ये भी हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, तो उनका साइज हम बड़ा कर लेते हैं किसी ऐसे मटेरियल के अंदर रख के कि उसका जो साइज है वो लार्ज हो जाए, हम इजीली उसको होल्ड कर सकें फॉर फर्दर ऑपरेशंस। तो उसके बाद हम इंटरमीडिएट पॉलिशिंग करेंगे। ये स्पेशल हमारे पास एमरी पेपर्स हैं, वेट ड्राई एमरी पेपर्स होते हैं, उनके ऊपर हम ये इंटरमीडिएट पॉलिशिंग करेंगे। और इंटरमीडिएट पॉलिशिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा फाइन पॉलिशिंग। ये स्पेशल क्लॉथ के ऊपर हम ये फाइन पॉलिशिंग करते हैं। तो फाइन पॉलिशिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, कैसे कंप्लीट होगी ये हम पढ़ेंगे कि क्या इंडिकेशंस होंगी, हमें पता चलेगा कि फाइन पॉलिशिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद लास्ट स्टेप जो हमारा होगा वो एचिंग का है। एचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो पॉलिश स्पेसिमन होता है उसके ऊपर किसी केमिकल रीजेंट का हम एक्शन करवाते हैं, जिससे इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो रिवील हो जाता है, वाजे हो जाता है। ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग जो है इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिलेक्शन ऑफ स्पेसिमन। स्टूडेंट्स, सिलेक्शन ऑफ स्पेसिमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें हम सिलेक्शन ऑफ स्पेसिमन डिफरेंट वे से करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम मेटलोग्राफी क्यों करने जा रहे हैं। तो हम मेटलोग्राफी करते हैं फेलियर इन्वेस्टिगेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, मशीन पार्ट है, कोई गियर है, को वर्किंग के दौरान उसमें फ्रैक्चर हो गया, उसमें क्रैक्स आ गए हैं, तो वो अब हमने, क्योंकि उसको तो रिप्लेस करना है, लेकिन हमने रीजंस देखनी है कि वो क्रैक्स क्यों आए हैं, वो उसका फ्रैक्चर क्यों हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि उस गियर को जो कि अब वेस्ट हो चुका है, उस गियर को हम लेंगे, उसके ऊपर से स्पेसिमन की कटिंग करेंगे, ठीक है। अब उसमें स्पेसिमन की कटिंग कैसे करेंगे, एक वो पार्ट जहां से क्रैक्स नहीं आए वहां से एक सैंपल हम कट करेंगे, और दूसरा एज नियर एज पॉसिबल टू द फ्रैक्चर, कि फ्रैक्चर के बिल्कुल करीब, जितना करीब से आप स्पेसिमन सिलेक्ट करेंगे उतने ही बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि फेलियर इन्वेस्टिगेशन में कि एक जो आपका प्रॉपर एक जो डिफेक्ट फ्री सरफेस है उस गियर की या उस पार्ट की, वहां से सैंपल लेंगे, उसके ये सारे स्टेप्स हम प्रिपरेशन करेंगे, उसका हम रिजल्ट्स देखेंगे अंडर मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप। तो वो हम देखेंगे कि उसके कैसे ग्रेन स्ट्रक्चर है, क्या ग्रेन शेप है, फेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, वो हम रिकॉर्ड में रख लेंगे। अब हम जो सैंपल हमने एज नियर एज पॉसिबल टू द फ्रैक्चर, वो क्रैक के करीब से स्पेसिमन जो है वो सिलेक्ट किया है, उसकी हम उसको प्रिपेयर करेंगे, उसके सारे स्टेप्स उसके ऊपर ये जो आपके सामने है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। और उसके जब हम मेटलोग्राफी करेंगे हम देखेंगे कि दोनों स्ट्रक्चर्स के दरमियान क्या फर्क है। अगर जहाँ से फेलियर हुआ है वहाँ कोई हार्ड मटेरियल आ गया है, किसी हीट की वजह से अफेक्ट हुआ है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, उसका ग्रेन शेप चेंज हो गए हैं, स्मॉल से लार्ज हो गए हैं, या कोई इंक्लूजन थी वहाँ, तो ये सारे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बोथ स्पेसिमन्स। लेकिन कब रिजल्ट्स मिलेंगे, जब उनकी सिलेक्शन हम प्रॉपर करेंगे।
तो ये इस तरह ये जो मेटलोग्राफी है इसे हम फेलियर इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है, मशीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अलावा और को पाइपलाइंस कहीं बरस्ट हुई हैं, अब कहीं जो एरोप्लेन है उसके जो व्हील्स हैं वो प्रॉपर खुले नहीं है, उनमें फ्रैक्चर हो गया है, ये रोजमर्रा लाइफ में इस तरह के हादसात होते रहते हैं। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? एक मटेरियलिस्ट करता है, ठीक है। तो वो फिर जिस तरह कैसे करनी है वो मैंने बताया है कि 2 सैंपल हम प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। एक तो होगा फेलियर इन्वेस्टिगेशन, इसकी इंपॉर्टेंस देखें इस सब्जेक्ट की कि फेलियर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और अब हम कोई चीज़, नई मशीन, नई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है हम उसकी पहले से मेटलोग्राफी करेंगे कि क्या उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हमें रिक्वायर्ड हैं उसको मीट कर रहा है वो मटेरियल। अगर वो मीट कर रहा है तो फिर उससे हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर नहीं कर रहा तो फिर हम अपना मटेरियल जो है वो चेंज करेंगे या उसमें वो प्रॉपर्टीज लेके आएंगे डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट या डिफरेंट प्रोसेस करके, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल हम इस जो मेथड है इसे हम फाइंड करते हैं। एक और इसकी एग्जांपल है रॉ मटेरियल की कि जब हम कास्टिंग्स करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, 3 टन 4 टन 5 टन 10 टन की फर्नेसेस होती हैं। अब इतना ज़्यादा मटेरियल जो है उसको मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। अगर वो हीट जो है उसको हम हीट बोलते हैं, वो सारे का सारा मटेरियल जो है अगर वो उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम क्या करते हैं कि एक अलॉय जब मेकिंग करते हैं फर्नेस के अंदर, अलॉइंग एलिमेंट डालते हैं, वो मोल्टन फॉर्म में आ जाता है। अब उसकी पोरिंग से पहले, मोल्ड्स के अंदर, डाइस के अंदर डालने से पहले उसमें से एक स्मॉल स्पेसिमन जो है वो अलहदा कर लेते हैं, उसको ठंडा करके उसकी जल्दी से मेटलोग्राफी करते हैं। मेटलोग्राफी करने से हमें वो स्ट्रक्चर नजर आता है कि ये जो मोल्टन मेटल है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। तो अगर वो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, हमारी जो है रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, तो फिर हम उसकी पोरिंग करेंगे। तो देखें अभी इतनी ज्यादा वेस्टेज होने से बच गया, ठीक है। तो हम इस तरह रॉ मटेरियल की जो है क्वालिटी को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर जब हम क्वालिटी कंट्रोल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, हर जो है अच्छी फर्म में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी क्वालिटी कंट्रोल की जाती है, उनको चेक किया जाता है कि ये मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये जो प्रोसेस है इससे हम क्वालिटी को भी कंट्रोल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इसकी इंपॉर्टेंस और ये है सैम्पलिंग की इंपॉर्टेंस। अगर सैम्पलिंग प्रॉपर करेंगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे। गुड चॉइस ऑफ सैंपल, आपने बेहतरीन चॉइस की है सैंपल की। गुड प्रिपरेशन, उसकी प्रिपरेशन के 8 स्टेप्स जो आपने बेहतरीन तरीके से किए हैं तो फिर आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपने चॉइस स्पेसिमन की अच्छी की है, गुड प्रिपरेशन नहीं की, तो दुनिया की महंगी तरीन माइक्रोस्कोप भी आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकती। उसका स्ट्रक्चर तभी नजर आएगा जब आप इन दोनों चीजों को मीट करेंगे कि गुड चॉइस ऑफ सैंपल भी हो, गुड प्रिपरेशन भी हो, फिर बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सैंपलिंग के अंदर हम एक तो सिलेक्शन हमने कर ली कि कहाँ से सैंपल को हमने काटना है, तो फिर उसकी नेक्स्ट है कटिंग। अब उसकी कटिंग करनी है, जैसे मैंने कहा एक गियर है उसमें से स्पेसिमन को काटना है। तो स्टूडेंट्स, अगर 2 तरह के मटेरियल होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल भी होते हैं, हार्ड मटेरियल भी होते हैं। तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम मैनुअल हेक्सा से कटिंग करेंगे और हार्ड मटेरियल के लिए एब्रेसिव कटिंग व्हील्स है हमारे पास, उससे हम उसकी कटिंग करेंगे। उसके कटिंग करने के बाद नेक्स्ट उसमें हमने देखना है सैंपलिंग में ही कि उसका साइज प्रॉपर होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे स्टेप्स हमने करने हैं। सैंपल को हमने होल्ड करना है, हाथ से होल्ड करके हमने उसकी ग्राइंडिंग करनी है। तो सैंपल की थिकनेस, सैंपल की वेट इतनी हो कि हम उसको प्रॉपर होल्ड कर सकें। तो साइज इसका क्या होना चाहिए 1/4 इंच से लेके 1 इंच स्क्वायर तक इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। सरफेस उसकी 1 इंच राउंड हो और 1 इंच स्क्वायर भी हो सकता है सैंपल ये, ठीक है जी। और थिकनेस जो है वो मिनिमम 3/16 हो मिनिमम, और जो बेस्ट है वो 1/2 इंच हो, ठीक है। 3/8 भी हो सकती है, 1/2 इंच सबसे बेस्ट है। 1/2 इंच अगर हो तो उसको हम आसानी से होल्ड कर सकते हैं। तो ये थिकनेस होनी चाहिए स्पेसिमन की। तो अगर इससे आप डाइवर्ट करेंगे, मीन कि अगर सैंपल इससे बहुत ज़्यादा छोटा होगा, उसका सरफेस एरिया 1/4 इंच से स्मॉल करेंगे, तो जब इसको प्रिपेयर करेंगे तो इसके एजेस जो हैं, उसके एजेस वो राउंड ऑफ हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर सही नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल फ्लैट सरफेस चाहिए होती है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस।
तब हमें ये स्ट्रक्चर जो है वो नजर आता है, ये राउंड हो जाएंगे। और अगर स्पेसिमेन 1 इंच से आप बड़ा रख लेंगे तो फिर स्टूडेंट्स मुश्किल हो जाएगा कि इसके ऊपर से स्क्रैचेस जो है वो खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्पेसिमेन 1/4 इंच से कम भी ना हो और 1 इंच से ज़्यादा भी ना हो। तो ये था फर्स्ट स्टेप स्पेसिमेन प्रिपरेशन के लिए, सैम्पलिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में फर्दर जो स्टेप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।